मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय सर सभी प्यारे विद्यार्थीगणों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप इधर देखिएगा। आपकी जो आज प्रश्नोत्तरी है वह किससे संबंधित है? समाज से संबंधित है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नोत्तरी होगी आपकी। ठीक है ना? आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं और सभी लोग कमेंट करिएगा। आप देखेंगे समाज से संबंधित कितनी बेहतरीन प्रश्नोत्तरी है और सब चुनिंदा प्रश्न होंगे। क्या होंगे? चुनिंदा प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसको मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रखा है और ऑफलाइन क्लास में जो लड़के पढ़े हैं वो बाखूबी इसका आंसर जानते होंगे। ठीक है ना? कमेंट करिएगा। चक्रपाणी दर्शनार्थ में मान्य समास है। क्या बताना है? चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास है? ठीक है ना? अब इधर देखिएगा, समास का थोड़ा अर्थ समझते हैं। समास कहते किसे हैं? समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। क्या होता है? संक्षेप करना या संक्षिप्त कर देना। क्या करना? संक्षेप करना या संक्षिप्त कर देना। ठीक है ना? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना या संक्षिप्त कर देना। और जब दो पदों को आपस में मिला दिया जाता है, दो पदों को यानी पूर्व पद और उत्तर पद, जब दोनों को संक्षेप कर दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे हमने कहा रेलगाड़ी, हमने कहा रेल गाड़ी, रेल के लिए गाड़ी, रेल के लिए गाड़ी। ठीक है ना? अभी इन देखिएगा, इधर देखिएगा, आपका क्या है? पूर्व पद है, इधर क्या है? आपका उत्तर पद है। क्या है? उत्तर पद है। अब पूर्व पद उत्तर पद दोनों को मिला देना ही क्या कहलाता है? संक्षेपीकरण कहलाता है या संक्षेप कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक विग्रह या समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह या समासिक विग्रह कहते हैं। आपका जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपका है क्या? प्रश्न है आपका कि चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है ना? अब ये देखिएगा, चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। कौन समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। तत्पुरुष समास होगा नहीं, बहुव्रीहि समास होगा नहीं, कर्मधारय समास नहीं होगा। ठीक है? विकल्प कौन सा सही है आपका? सी विकल्प सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्या? चंद्रकांति, आपका शब्द है चंद्रकांति, शब्द में समास है। क्या बताना है? चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है? कमेंट करिएगा। इधर देखिएगा, जो आपका अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में इसका कौन सा पद प्रधान होता है? इसका आपका पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान समास होते हैं। क्या होते हैं? पूर्व पद प्रधान समास होते हैं। उसके बाद आपका आता है तत्पुरुष समास। क्या आता है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कौन से पद प्रधान होते हैं? उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? उत्तर पद प्रधान होते हैं। उसके बाद आपका आता है द्वंद्व समास। क्या आता है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के कौन से पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। उसके बाद आपका आता है बहुव्रीहि समास। क्या आता है? बहुव्रीहि समास। क्या आता है? बहुव्रीहि समास आता है। और बहुव्रीहि समास के कौन से पद प्रधान होते हैं? अन्य पद की प्रधानता होती। अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? अन्य पद की प्रधानता होती है। किसकी होती है? अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं? समास आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 ही प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसे हम देख चुके हैं। ठीक है ना? यानी कि अव्ययी भाव समास आपका होता है, और उसके बाद आपका है तत्पुरुष समास आपका आता है, द्वंद्व समास आपका आता है, बहुव्रीहि समास आता है। ठीक है ना? अब इधर देखिएगा, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और उसके बाद आपका आता है द्विगु समास। क्या आता है? द्विगु समास।
कर्मधारय समास और द्विगु समास। और इस तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कारक के आधार पर समास के भेद, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और कारक आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। उन 8 कारकों में से कर्ता कारक को छोड़ करके, किसे? कर्ता कारक को छोड़ करके और संबोधन कारक को, इन दोनों को छोड़ करके आपके जो 6 भेद बचते हैं वही कारक के क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। जो कारक के 6 भेद बचते हैं वही क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर भेद होते हैं। अब पूछा गया चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है? कमेंट करिएगा, चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है? ठीक है ना, कमेंट करिएगा सभी लोग, कौन सा है? चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ चंद्रकांति शब्द में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि होगा नहीं, कौन सा होगा? कर्मधारय समास है। ठीक है ना, कुछ किताबों में आपको बहुव्रीहि भी मिलेगा, लेकिन ये विकल्प आपका सही है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला प्रश्न है क्या? कठपुतली, कठपुतली में कौन सा समास होता है? क्या बताना है? कठपुतली में कौन सा समास होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है, या संबंध तत्पुरुष समास होता है? किसमें बताना है? कठपुतली में बताना है कौन सा समास होता है। ठीक है ना, कठपुतली में क्या बताना है आपको? कौन सा समास होता है? कमेंट करिए, कठपुतली में कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, या संबंध तत्पुरुष है? कमेंट करिएगा सभी लोग। ए विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, या फिर डी विकल्प सही है? इधर देखिए, कठपुतली का जब आप विग्रह करेंगे तो आपका आएगा काठ की पुतली। किसका आएगा? काठ की पुतली। क्या आ जाएगा? काठ की पुतली। यानी कि जब काठ की पुतली आ जाएगा तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे बातों को कि यहाँ देखिएगा क्या विभक्त चिन्ह आ गया? की विभक्त चिन्ह आ गया। की विभक्त चिन्ह आने के कारण तो आप समझ जाएंगे कि कारक के चिन्ह की विभक्त चिन्ह आ गया है। और जब की विभक्त चिन्ह आपका आ गया है तो यहाँ कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। और जब तत्पुरुष समास होगा तो आप ये जानते हैं का की के विभक्त चिन्ह आ जाते हैं तो किसके हैं? संबंध तत्पुरुष समास के। किसके हैं? संबंध तत्पुरुष समास के हैं। आपका डी विकल्प सही है। और कर्म तत्पुरुष समास के क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को, क्या होते हैं? कर्म को के लिए, कर्म को के लिए आते हैं। उसका संप्रदान क्या आता है? संप्रदान को, थोड़ा इधर सुधार कर लीजिएगा, इधर देखिएगा, फिर से देखिएगा। अब यहां समझिए बात को। अधिकरण में क्या आते हैं? में पर आता है। क्या आता है? में और पर आता है। ठीक ना, कर्ता होता नहीं, कर्ता ने कर्म को आता है, कर्म को आता है। ठीक है, संप्रदान को के लिए आता है। क्या आता है? को के लिए, संप्रदान को के लिए आ जाता है। और यहाँ संबंध में क्या होता है? का की के आ जाता है। क्या आ जाता है? का की के आ जाता है। अब यहाँ क्या आ गया है? आपका की आ गया है। क्या आ गया है? की आ गया है। तो आपका कौन सा? तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, प्रश्न है पर्णकुटी। क्या है? पर्णकुटी शब्द का समास। क्या बताना है? समास बताना। किसमें? पर्णकुटी शब्द में समास बताना है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय या बहुव्रीहि? पर्णकुटी में आपको क्या बताना है? समास बताना है। कौन सा समास है? ठीक है ना, ठीक है। अभी बताइएगा, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बताइएगा। देखिएगा, बहुव्रीहि समास में क्या होता है भैया? अन्य पद की प्रधानता। पर्णकुटी में अन्य पद की प्रधानता है नहीं। कर्मधारय समास में आप जानते हैं विशेषण विशेष से होता है या उपमेय उपमान होता है। अब पर्णकुटी में कहीं विशेषण विशेष या उपमेय उपमान नहीं दिख रहा है। और द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, ऐसा कुछ है नहीं।
ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, पर्णकुटी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा है क्या, अनुरूप। क्या पूछा गया है, अनुरूप में कौन सा समास है। बहुत आसान, अनुरूप में कौन सा समास है। यहां देखिएगा अनुपसर्ग है और रूप आपका मूल शब्द है। अनुपसर्ग और रूप क्या है, आपका मूल शब्द है, और ये क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। अब यहाँ आप देखिएगा जब उपसर्गवाची शब्द आता है क्या कहलाता है, बहिभाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, बहिभाव समास कहलाता है। इसके पहले हमने बताया है, तत्पुरुष होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं। तो आपका सी विकल्प सही है। कौन सा है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है ध्यानमग्न। क्या है, ध्यानमग्न, यानी कि ध्यानमग्न में कौन सा समास है। ठीक, ध्यान में मग्न क्या हो जाएगा, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आप ये बताइएगा, अब बहिभाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। कमेंट करिएगा, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, बताइएगा कौन सा समास आपका हो जाएगा, कमेंट करिएगा। अब यहां पे देखिएगा, बात को समझिएगा। पूछा गया ध्यान मग्न। अब यहाँ पे ध्यान मग्न में देखिएगा कहीं उपसर्गवाची शब्द है नहीं, या पहला पद अव्यय है नहीं, ठीक ना, तब भी भाव तो होगा नहीं। कर्मधारय विशेषण विशेष या उपमेय उपमान है नहीं। बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो अन्य पद की प्रधानता है नहीं। तो ध्यान मग्न, ठीक ना, तो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहीं पे क्या होता है आपका विकल्प, क्या होता है, अब यहां पे देखिएगा अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि कारक के आधार पे तत्पुरुष समास के कितने भेद अभी हमने इसके पहले ही बताया है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके सभी क्या आते हैं, तत्पुरुष समास के भेद आते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, संबोधन को, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके आते हैं। तो यानी कि तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और अधिकरण तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का भेद कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब इसका जो विग्रह होगा ध्यान में मग्न, क्या हो जाएगा, विग्रह जो हो जाएगा इसका, ध्यान, ध्यान में मग्न हो जाएगा। विग्रह क्या हो जाएगा, ध्यान में मग्न हो जाएगा। आपका डी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, इधर देखिएगा, नील कमल में समास है। क्या बताना है, नील कमल में क्या बताना है आपको, समास बताना है। नील कमल में कौन सा समास है, क्या करना है, नील कमल में समास बताना है। नीला है जो कमल, यानी कि नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, क्या आपका हो जाएगा, नील कमल हो जाएगा। इसमें क्या बताना, आपको समास बताना है। कौन सा समास है, कमेंट करिएगा। द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, ए बी सी डी कौन सा विकल्प। अब इधर देखिएगा, नीला है जो कमल, क्या है, कमल आपका क्या हो जाएगा भैया, और नीला क्या हो जाएगा आपका। ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्या है, विशेषण विशेष से है, तो कमल आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। कमल क्या हो जाएगा, संज्ञा। और कमल की विशेषता कैसा कमल है, नीला कमल है। तो जब नीला कमल है, जब विशेषता बताई जा रही है किसकी, संज्ञा की, जब संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो नीला क्या आपका हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और विशेषण में कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और आपका जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या कहलाता है, आपका विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। तो यहाँ आप देखिएगा क्या है भैया, विशेषण विशेष से है। क्या है, विशेषण विशेष से है। तो आप यहाँ आराम से कर सकते हैं, जहाँ विशेषण विशेष से आता है वहाँ कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है, कर्मधारय समास होता है। आपका सी विकल्प सही। किसमें, नीलकमल में क्या है आपका, सी विकल्प सही है। अब यहाँ पे देखिए द्विगु में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है।
संख्यावाची होता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। तो संख्यावाची और संज्ञा है नहीं, इसलिए विकल्प नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है या उपसर्गवाची होता है, अव्यय होता है या उपसर्गवाची होता है, ऐसा है नहीं। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपका क्या है, सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है, और नीलकमल का विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल, विशेषण विशेष से है, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा सभी लोग, यहां तक बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या, इधर देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। पूछा गया चक्रपाणी में, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा। क्या पूछा गया, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा। तो ये देखिएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, या द्विगु। किसमें बताना है, चक्रपाणी में बताना है। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, चक्रपाणी यानी कि अर्थात चक्र को धारण करने वाला कौन हो जाएगा भैया, चक्र को धारण करने वाला कौन, अर्थात विष्णु जी ना। चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी या श्री कृष्ण जी, दोनों पद आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ किसकी प्रधानता है, अन्य पद की प्रधानता है, अन्य पद की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, अन्य पद की क्या है, प्रधानता है। और जब अन्य पद की प्रधानता होती है तो वहां आप जानते हैं कौन समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, क्या होंगे, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। और कर्मधारक में, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण, विशेषण विशेष से आता है, क्या आता है, विशेषण विशेष से आता है। किस में आता है, कर्मधारय समास में। या फिर विशेष से विशेषण आता है, या फिर उपमेय उपमान आता है, आगे पीछे कुछ भी आ सकते हो। उपमेय उपमान क्या आता है, उपमेय उपमान, या उपमान पहले आता है, उपमेय बाद में आता है। द्विगु समास में पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, और अंतिम पद क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, क्या होगा, संज्ञा होगा। तो आपका ए विकल्प क्या है, सही है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, पतझड़, क्या पूछा गया, पतझड़ में कौन सा समास, किसमें बताना है, पतझड़ में बताना है, किसमें, पतझड़ में बताना है। ठीक है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया ना। पतझड़ में बहुब्रीहि समास है, क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है ना, कर्मधारय समास है नहीं, अव्ययी भाव है नहीं, द्विगु है नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है पतझड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, रातों रात, क्या है, रातों रात में कौन सा समास है, क्या बताना है, रातों रात में कौन सा समास है, कमेंट करिएगा आप लोग। इधर देखिएगा, रातों रात में भी बताइएगा, और उसके बाद आप बताइएगा दिनों दिन में भी बताइएगा, रातों रात, दिनों दिन में भी बताइएगा कौन सा समास है, दिनों दिन। ठीक है ना, और पल पल में कौन सा समास है, पल पल में भी बताइएगा, और द्वार द्वार में कौन सा समास है, द्वार द्वार में कौन सा समास है, इसमें भी बताइएगा। ठीक है ना, और इन तीनों में समास बताइएगा और इसमें भी बताइएगा। ठीक है ना, और जब दोनों पद क्या हो, समान हो, दोनों पद क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो। अब देखिएगा, दिनों दिन, दिन दिन में, रातों रात, रात रात में। ठीक है ना, जब दोनों पद क्या हो, समानतावाचक हो, एक जैसे हो, तो वहां कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना, आपका ना तो तत्पुरुष समास होगा, ना द्वंद्व समास होगा, ना कर्मधारय, कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आपका ए विकल्प सही है। ठीक है ना, दिनों दिन हो गया, रातों रात हो गया, पल पल हो गया, धीरे धीरे हो गया, इन सब में क्या है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, ये सब पढ़ा रखे हैं आप लोग को। देखिएगा, आपका कूप मंडूक, क्या पूछा गया, कूप मंडूक में कौन सा समास है, किस प्रकार का योजक है या किस प्रकार का समास है। ठीक है ना, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास है। कमेंट करिएगा, कूप मंडूक में कौन सा समास है। सभी लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है।
क्या है, बेहतरीन भी है और लाजवाब भी प्रश्न है आपका। कमेंट करिएगा। देखिए, कूप मंडूक में कौन सा समास है आपका, बहुब्रीहि समास। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, ये सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कूप मंडूक में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि। द्वंद्व है नहीं, तत्पुरुष है नहीं, अव्ययी भाव है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, मुंह तोड़। मुंह तोड़ में कौन सा समास है बताना है, ठीक है ना। मुंह तोड़ में कौन सा समास है बताना है, ठीक है। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय या द्विगु है। अब संख्यावाची है नहीं, द्विगु होगा ही नहीं। विशेषण विशेष है नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, और अव्ययी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तब एक ही विकल्प बचा, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। मुंह तोड़ क्या होता है, मुंह तोड़। तो आपका क्या हो जाएगा, को तोड़ने वाला क्या हो जाएगा भैया, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में आपका ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प आपका क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, रसोई घर का समास विग्रह। क्या करना है, समास का विग्रह करना है, किसका, रसोई घर का। क्या करना है, समासिक विग्रह करना, किसका भैया, रसोई घर का। बताइएगा, रसोई के लिए घर हो जाएगा, रसोई का घर हो जाएगा, घर की रसोई हो जाएगी, या रसोई घर की हो जाएगी, ठीक है ना। रसोई घर का समास विग्रह करना है, ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है। अब ये भी बताइएगा रसोई घर में कौन सा समास है, और समास में अगर कौन सा समास है और उसका कौन सा भेद है, ये भी बताना है आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, रसोई घर का जो आप करेंगे समास विग्रह, तो रसोई के लिए घर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, रसोई के लिए घर हो जाएगा। और जब रसोई के लिए घर हो जाएगा तो आपका कौन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। और तत्पुरुष समास में आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि कारक के आधार पर तत्पुरुष समास कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। उनमें से कौन सा है, कर्म तत्पुरुष है, कि कर्ण तत्पुरुष है, कि संप्रदान तत्पुरुष है। क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है, बताइएगा। कि और आगे वाला है कौन सा, कमेंट करिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका ये विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे आपका है नील उत्पल। क्या है, नील उत्पल आपका शब्द दिया गया है, अब पूछा गया है इसमें समास है। इसमें नील उत्पल शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि। नील उत्पल में समास बताइएगा कौन सा है, कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक है। नील उत्पल में समास बताइए कौन सा समास है। यहाँ देखिएगा क्या है, नील उत्पल, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा विशेषण विशेष आ रहा, क्या रहा, विशेषण विशेष आ रहा, क्या रहा, विशेषण विशेष आ रहा। और जहां विशेषण विशेष होता है वहां कौन समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास, कमेंट करिएगा, किसमें, मनमाना में कौन सा समास है। इस प्रश्न पे थोड़ा विवाद रहा है, काफी विवादित प्रश्न रहा है, ठीक है ना, स्टार लगा लीजिएगा। मनमाना में अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि समास है। कमेंट करिएगा सभी लोग, मनमाना में कौन सा समास है, ठीक है ना। मनमाना में कौन सा समास है, बहुत ज्यादा विवाद रहा इस प्रश्न पे। एक बार ये यूपी टीजीटी में पूछा गया, किसमें, यूपी टीजीटी में पूछा गया, तो इस समास को उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया है, अव्ययी भाव। क्या कर लिया, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास स्वीकार कर लिया। लेकिन वही यही प्रश्न दोबारा जब टीजीटी में पूछा गया तो उन्होंने तत्पुरुष समास स्वीकार कर लिया। कौन सा, तत्पुरुष समास स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा आता है कि मनमाना में कौन सा समास है, अगर अव्ययी भाव और तत्पुरुष दोनों विकल्प में रहेंगे तो आप प्राथमिकता किसे देंगे, अव्ययी भाव को। किसे देंगे, अव्ययी भाव को देंगे। लेकिन अगर अव्ययी भाव विकल्प में नहीं मिलता है तो आप तत्पुरुष लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, तत्पुरुष लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मन से माना, ठीक है। तो आपका अव्ययी भाव इसमें सही है। अगर मान लीजिए अव्ययी भाव विकल्प में नहीं होगा
तो आप तत्पुरुष लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों आ रहा है तो आप अव्ययी भाव को प्राथमिकता देंगे। नहीं, दोनों में से कोई एक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को लगा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक बार उन्होंने अव्ययी भाव स्वीकार किया, एक बार तत्पुरुष समास स्वीकार किया, तो आपका यही प्राथमिकता दी जाएगी अव्ययी भाव को, ठीक है ना। और एक बार कॉमन भी करना पड़ा था इसी प्रश्न को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कतर्ब्योत। क्या है कतर्ब्योत? कतर्ब्योत में कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुब्री है? इसमें बताना है कर्तव्योत में कौन सा समास है। कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या बहुब्री है? ठीक है, बताइए कर्तव्योत में कौन समास है? द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। अब सबसे बड़ी पहचान योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। और दोनों, जैसे मान लीजिए आपका आता है दिन दिन, क्या आता है? दिन दिन, और इसमें भी योजक चिन्ह लगा होता है। लेकिन ये दोनों पद जब समान होते हैं, तो जब दोनों पद समान रहेंगे तब योजक चिन्ह लगा रहेगा। तो यहाँ कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। लेकिन जब दोनों पद समान नहीं है, दोनों पद क्या है? समान नहीं है, और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो वहां कौन समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। कौन समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। आपका ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका सही है। अगला देखिएगा, अगला क्या है? कमल नयन, कमल के समान नयन। भैया कमल के समान किसका नयन था? हाँ, किसी का था, किसी का था ना। कमल नयन, कमल के समान नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व है? कमेंट करिएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आप रट्टा मान लीजिए, ठीक है ना। ये सब प्रश्न आए तो कहीं गलती ना हो, क्योंकि यही सब महत्वपूर्ण है, और यही सब बार बार विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। घुमा फिरा कर देखिए, समाज का कोई नया निर्माण तो हो ही नहीं रहा। जो चर्चित वही पूछे जा रहे हैं। थोड़ा अचर्चित भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए दूरंगा आता है, तो दूरंगा आता है तो सब लोग क्या लगा देते हैं? द्विगु लगा देते हैं, जबकि होता क्या है? बहुव्रीहि होता है। चौलड़ी आ जाए, चौलड़ी सब समझते भैया संख्यावाचक है, द्विगु लगा जाए, द्विगु नहीं होता, क्या होता है? बहुव्रीहि। दूरंगा हो गया, चौलड़ी हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब बहुव्रीहि समास है। तो ये सब थोड़ा महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना। तो कमल नयन में आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कमल के समान नयन किसी का था, किसका था? कमेंट करिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका लाभान। क्या है? लाभान। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने आपसे बताया था जब दोनों पद क्या हो? समान ना हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहां कौन सा समास होता है? आप लोग जान ही रहे हैं, द्विगु होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग। अब यहां देखिएगा, इसमें जो लाभ हान में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। द्वंद्व समास कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व, और दूसरा आपका आता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व क्या आता है? वैकल्पिक द्वंद्व आता है। तीसरा आता है आपका समाहार द्वंद्व। क्या आता है? समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, ठीक ना। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो यहाँ पे देखिएगा, लाभ हान क्या है? लाभ होगी या तो हान होगी, दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। लाभ या तो हानि होगी, हानि या लाभ, हानि या लाभ। अभी दोनों में क्या बन रहा है? विकल्प बन रहा है। क्या बन रहा है? विकल्प बन रहा है। या तो हानि होगी या लाभ होगा, कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, लाभ भी हो गया और हानि भी हो गया ना, कभी दोनों एक साथ हो सकते हैं? संभव है कि लाभ भी हो और हानि भी हो? नहीं, दोनों में से कोई एक होगा, चाहे लाभ हो जाएगा चाहे हानि हो जाएगा। तो जब लाभ या हानि हो जाएगा तो वहां पे समझ जाइए कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व समास है। विकल्प बन रहा है दोनों में से कोई एक का, और वैकल्पिक द्वंद्व समास है तो आपका इसका जो विकल्प बनेगा वह क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आपका डी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। और समास कौन सा? आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो अगर पूछेगा इसमें कौन सा द्वंद्व है, तो वैकल्पिक द्वंद्व है, ठीक है ना। कौन सा द्वंद्व है? वैकल्पिक द्वंद्व है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या?
जय पराजय में कौन सा समास है? किसमें बताना है? जय पराजय में बताना है। योजक चिन्ह लगा दे रहे हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक ना। ए विकल्प आपका बहिर्भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। अब बहिर्भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है? कमेंट करिएगा सभी लोग। अब यहां देखिएगा जय पराजय, आप ये समझिएगा बात को। अभी हमने इसके पहले ही प्रश्न आपको बताया है जय पराजय। अब जय पराजय दोनों क्या है? या तो जय आपकी होगी, या तो आपकी क्या होगी? पराजय होगी। क्या होगी? या तो जय होगी या पराजय होगी। और दोनों शब्द समान नहीं है, और क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा। तो दोनों शब्द समान भी नहीं है, योजक चिन्ह लगा, तो आपका कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। संख्यावाची है नहीं, द्विगु होगा नहीं, अन्य पद की प्रधानता है नहीं, बहुब्रीहि होगा नहीं, और अब भाई भाव आपका हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जय पराजय में आपका कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ हमने आपको अभी बताया है वैकल्पिक द्वंद्व। क्या बताया है? वैकल्पिक द्वंद्व भी बताया इसके पहले। इसके पहले भी हमने बताया है वैकल्पिक द्वंद्व एक होता है। वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब ये होता है कि दोनों में से एक ही होगा, या तो जय होगी या पराजय होगी। क्या होगी? या तो जय होगा या पराजय होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप युद्ध लड़ रहे हैं, संभव करिए कि यथा संभव हो सके कि आपका जय भी हो जाए और पराजय भी हो जाए, संभव नहीं है ना। या तो जय होगी या तो पराजय होगी, या तो हार जाएंगे या तो जीत जाएंगे। अब युद्ध हो रहा दो लोगों के बीच में, आप ये कहिए भैया हम विजयी भी हो जाएं और पराजित भी हो जाए, संभव नहीं। या तो विजयी हो जाएंगे या तो पराजित हो जाएंगे, या तो आपकी जय हो जाएगी या तो आपकी क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। तो इसमें कौन सा द्वंद्व आता है? वैकल्पिक द्वंद्व आता है। क्या आता है? वैकल्पिक द्वंद्व आता है। कौन सा द्वंद्व आता है? वैकल्पिक द्वंद्व आता है, ठीक है ना। द्वंद्व समास का कौन सा एग्जाम्पल है? दूसरा वाला है वैकल्पिक द्वंद्व। पहला आपका आता है इतरेत्तर द्वंद्व, उसके बाद आता है वैकल्पिक द्वंद्व, उसके बाद आपका आता है समाहार द्वंद्व। इसमें कौन सा द्वंद्व है जय पराजय में? वैकल्पिक द्वंद्व है। कौन सा है? वैकल्पिक द्वंद्व है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तिरंगा पूछा गया। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में बताना है द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, और कर्मधार है। अब आप तिरंगा में बताइएगा, कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं, आप दुरंगा में बताइएगा। दुरंगा, दुरंगा में कौन सा समास है? चौलड़ी में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास? कमेंट करिएगा सभी लोग। दुरंगा में कौन सा समास है? चौलड़ी में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? इन तीनों में बताइएगा। उसके बाद एक समास आपका आता है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में इन सबका उत्तर आना चाहिए। एक आपका समास आता है पंजाब, पंजाब में कौन सा समास है? ठीक है ना। ये 5 आपके समझिए, आपके गृह कार्य के लिए 5 आपके प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए ना। दुरंगा में कौन सा समास है? चौलड़ी में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? पंजाब में कौन सा समास है? कमेंट करिएगा। और आपको पूछा गया तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? देखिएगा, यानी 3 रंगों वाला। क्या भैया? 3 रंगों वाला, यानी कि आप देखिएगा संख्यावाची आ रहा, क्या रहा? संख्यावाची आ रहा। तो जब संख्यावाची आ रहा तो क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप बताइएगा कि दुरंगा में कौन सा समास है, चौलड़ी में कौन सा समास है, चतुर्भुज में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, पंजाब में। कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 को हम कमेंट बॉक्स में आंसर चाहते हैं आपसे, यानी कि आंसर का मतलब क्या है? उत्तर आपसे चाहते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, किसका किसका सही उत्तर आता है, जो कि हमने ऑफलाइन क्लास में सब अच्छे से समझाया, सभी को अच्छे से व्याख्यायित किया है, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, जय हिंद।